Good morning, students. I am Dr. Manish Mishra, Assistant Professor, जमुना देवी नरेश चंद महाविद्यालय, उरई, जालौन। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य एवं उसके मुख्य घटकों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न उठता है ये व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ये एक रक्त नलिकाओं का एक जाल है जो मल्टी सेलुलर माने जो बहुकोश की प्राणी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ये जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ये हमारे खून और उसमें मिले हुए पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट का काम होता है इसको जो हमारा खून होता है उसको पंप करके प्रेशर से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। और ये हार्ट पंप करेगा तो स्वाभाविक चीज़ है उसके लिए वाहिकाएं होनी चाहिए। तो जो हमारा हार्ट होता है वो रक्त नलिकाओं के माध्यम से खून को हमारे शरीर के सारे अंगों में पहुंचाता है। मेजर कंपोनेंट। अब जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है इसमें इस सबसे मुख्य घटक है हमारा हृदय। फिर नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब माने जो हमारी रक्त नलिकाएं होती हैं उनका एक जाल और खून, इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा परिसंचरण तंत्र बनता है। तो जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट एक पंप की तरह है जो फोर्स से किसी से खून को आगे भेजता है। ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूअस बिना रुके हुए ये खून की सप्लाई हमारे शरीर में करता है। अब बात करते हैं रक्त नलिकाओं की, नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब। ये दो प्रकार की होती हैं, एक आर्टरीज जिन्हें हम धमनियाँ भी बोलते हैं और एक वेन्स जिन्हें हम सिराएं भी बोलते हैं। बात करते हैं धमनियों की। धमनी वो होती हैं जो हृदय से रक्त को बाहर ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियाँ बोलते हैं। और सिराएं जो हृदय में रक्त लाती हैं उन्हें हम सिराएं बोलते हैं। जो हमारी धमनियाँ होती हैं इसमें शुद्ध रक्त होता है, या हम कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिसंचरण होता है। और जो हमारी सिराएं होती हैं इसमें ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाई मिश्रित रक्त का परिवहन होता है, लेकिन फेफड़े की रक्तवाहिकाओं को छोड़कर, क्योंकि जो हमारे फेफड़े में रहती हैं उसमें सिरा में भी, क्योंकि जो फिजियोलॉजी है कि सिरा जो शरीर से माने जो हृदय से रक्त बाहर ले जाती है उसे हम धमनी बोलते हैं, जो हृदय में रक्त लाती है उसे हम सिरा बोलते हैं। तो जो हमारे फेफड़े की फुफ्फुस सिरा है वो लाती है, ले जाती है, लाती है तो उसमें क्या रहता है? शुद्ध रक्त। और जो हृदय से ले जाती है फुफ्फुस धमनी, उसमें हमारा अशुद्ध रक्त रहता है। क्लियर? ब्लड एक ऐसा तरल है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर में परिसंचरण करता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व रहते हैं। अब बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट एक बंद मुट्ठी की तरह होता है।
जैसे आपके हाथ की मुट्ठी रहती है, वैसा ही ये एक डिवाइस रहता है। इसका वजन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुषों में 300 से 350 ग्राम होता है। अब जो हमारा हृदय होता है, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं, तो उसमें जो है ऊपर के जो चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर ऊपर होते हैं, 2 चैम्बर नीचे होते हैं, और बीच में एक दीवार के द्वारा ये बटे होते हैं। तो जो ऊपर के दोनों चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आलिंद, और जो नीचे के 2 चैम्बर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल या निलय। तो जो हमारे बाएं साइड का, जो हार्ट के बाएं साइड का भाग होता है, उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त, या कह सकते हैं शुद्ध रक्त होता, शरीर हमारे फेफड़ों से शुद्ध रक्त हमारे बाएं आर्टरियम में आता है, और बाएं निलय के माध्यम से वो पूरे शरीर में भेजा जाता है। जो हमारा दाहिना अलिंद होता है, उस पे शरीर के सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, या हम कह सकते हैं अशुद्ध रक्त, हमारे दाहिने अलिंद में या आर्टियम में आता है, और दाहिने निलय के माध्यम से वो हमारे फेफड़ों को भेजा जाता है। अब जो हमारे अलिंद होते हैं, तो अलिंद और निलय के बीच में एक वाल्व लगे रहते हैं। तो जो इनका कार्य होता है कि अलिंद से निलय में रक्त को भेजना, और फिर जब निलय से रक्त पंप होता है, निलय जब सिकुड़ते हैं, तो इन जो वाल्व होते हैं इनकी खासियत होती है कि ये केवल एक तरफ ही जो है रक्त का प्रवाह कर सकते हैं। माने अलिंद से निलय में तो रक्त आ सकता है, लेकिन निलय से अलिंद में रक्त नहीं जा सकता है, ये एक ही ओर प्रवाह करते हैं। तो जो हमारे बाएं साइड में जो हमारा अलिंद होता है और निलय होता है, इसके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और जो हमारे दाहिने साइड अलिंद होता है और जो निलय होता है, उसके बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है, वो खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, या एक तत्व रहता है जो हमारे ऑक्सीजन के संवहन में बहुत मदद करता है। उम्मीद है आपको हार्ट की बेसिक संरचना के बारे में समझ में आया होगा। यदि इसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की क्रिया विधि पे कार्य करते पर चर्चा करेंगे कि हमारा रक्त हार्ट से कैसे अंगों में जाता है, किन किन अंगों से होता हुआ हमारे दाहिने अलिंद में आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।